अगर मैं कहानियों में नहीं मिलूँ तो मुझे कविताओं में ढूंढ लीजिएगा। शहर की चकाचौंध में मैं नहीं मिलूँगा, मुझे खेतों की क्यारियों में ढूंढ लीजिएगा। जी हाँ, आज हम एक बार फिर से आपको लेकर आए हैं खेत की क्यारियों में, और इस समय चारों तरफ हमारे सौंफ की खूबसूरत खुशबू हमें इस समय बहुत महसूस हो रही है। इस समय हम सौंफ के खेत में हैं। जी हाँ, सौंफ यानी कि मसाले। आज हम आपको मसालों के एक दुनिया में लेकर आए हैं, आपके स्वाद में तड़का लगाने के लिए, आपकी रसोई के जो मसाले हैं उन्हें और खूबसूरत बनाने के लिए, उनके स्वाद को और बढ़ाने के लिए और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए एक ऐसे युवा के प्लांट पर जो इन मसालों को अपने हाथों से पिसवाते हैं और आपकी रसोई तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, मिट्टी से जुड़े एक ऐसे युवा की कहानी आज हम आपको दिखाने लाए हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़कर, इंजीनियरिंग का अपना काम छोड़कर काम शुरू किया हाथ की चाकी से पिसने वाले मसालों का। स्वागत है मिट्टी के महानायक में। ये कहानी शुरू होती है जयपुर के पास बसे एक छोटे से गांव भैंसावा से, जहां एक बीटेक इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन की नौकरी में था। सब कुछ था उसके पास, लेकिन सुकून नहीं था, क्योंकि उसे आवाज दे रही थी उसकी मिट्टी। उसे सपनों में दिखाई देते थे वो किसान जो अपनी मेहनत की कीमत के लिए हर दिन जूझते थे। और एक दिन उसने फैसला कर लिया, नौकरी नहीं, अब खेतों की राह चुननी है। ये कहानी है हरिओम यादव की, जिनकी दादी अक्सर कहा करती थी, पहले हम चक्की से पिसा आटा और मसाले खाते थे, तब लोग कम बीमार पड़ते थे। खाना सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी देता था। दादी की यही बात हरिओम के मन में घर कर गई, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विचार जो आगे चलकर एक आंदोलन बनने वाला था। जी हाँ, मिट्टी के महानायक, धरती के सम्मान और किसान स्वाभिमान की भारत की असली कहानी। मिट्टी के महानायक, जिसमें हम आपको हर बार कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस मिट्टी की खुशबू को बरकरार रखने के लिए हर वो पुरजोर कोशिश करते हैं जिससे कि इस मिट्टी का वैभव बना रहे। आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर से सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर के बीच भैंसावा गाँव में, जहाँ पर हम एक ऐसे युवा से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर ली थी, परंतु उनके खेत उन्हें पुकार रहे थे और वो वापस लौट कर आए खेतों की तरफ। आइए जानते हैं। नमस्कार हरिओम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरिओम जी, आज हम आपके गांव में आए हुए हैं, रुकजी फार्म में आए हुए हैं। अभी हमने देखा आपकी हाथ से चलने वाली मशीनें और आपके आसपास का एरिया। कहाँ से आया ये आइडिया, क्या पढ़ाई की थी आपने? थोड़ा सा मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को बताइए। सर, मैंने 2013 से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद जॉब किया है। मैंने एयरटेल में भी जॉब किया है। और सर, ये सिलसिला तब चालू हुआ जब 2015 में मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, तो उसकी वजह से 2 साल ट्रीटमेंट चला, फिर मैं ठीक हुआ। लेकिन वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई कि अगर मेरे हो रहा है, मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ या बहुत सारी चीज़ें खा रहा हूँ, तो ये सबके होता होगा ये चीज़ें। तो फिर मैंने इस पे एक दिन मैं दादी जी के पास बैठा था, तो दादी जी बार बार ये बोल रहे थे कि हम चाकी का पिसा खाते थे तो बीमार नहीं होते थे। तो वहीं से वो क्लिक किया। फिर हमने वहीं घर में एक चाकी पड़ी थी, उसको मॉडिफिकेशन करवाया, उसमें बेरिंग लगाया, और उसको ताकि ये स्मूथ वो चल सके। फिर वहाँ से सिलसिला चालू हुआ और आज काफ़ी 15 महिलाओं तक पहुँच चुका है सर। मतलब दादी का सिखाया आइडिया पोते ने आजमाया और इसे एक नए स्टार्टअप की तरफ पहुंचाया। जी जी सर, बिल्कुल। तो क्या रेस्पॉन्स शुरू में जब आपने नौकरी छोड़ के काम किया होगा तो लोगों का रेस्पॉन्स उस समय तो अच्छा नहीं होगा? सर, लगभग हमने 1 साल तक इतना संघर्ष हमने किया है कि लोग जो रास्ते से निकलता था वहीं गाली देकर निकलता था कि यार तू इंजीनियरिंग करके इतना पैसा कमा रहा है, यहाँ की इस चाकियों में देसी भाषा में बोलते हैं माथा दे रहा है तू। तो शुरू के 6 महीने तो इतने वो निकले कि कई बार सोचने का मन किया कि यार इसको बाइंड अप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन फिर वही था कि यार जो चीज़ मन की होती है उसको करने में मज़ा अलग ही आता है, उसको एग्जीक्यूट करने में। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बहुत सारे लोगों ने फिर सपोर्ट किया, बाहर के लोगों ने, और हमारे जो मसाले हैं उन्होंने यूज किए और जो रेस्पॉन्स दिया, फिर जाके एकदम हम पटरी पे आ गए सर। हरिओम यादव ने तय किया, मसाले बनेंगे लेकिन मशीनों से नहीं, परंपरागत तरीके से, हाथ की चक्की से, ऊखल मूसल से, ताकि लोग फिर से पहचान सके वो असली स्वाद, वो असली खुशबू, वो असली गुणवत्ता जो मशीनों की रफ्तार में कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। ये कहानी है उन हाथों की जो मिट्टी को रंग देते हैं, जो पसीने से सपने सींचते हैं और जिनकी मेहनत से हर थाली मुस्कुराती है। दादी जी, आप यहाँ पे क्या पीस रहे हो? ये हल्दी पीस रहे हो। हल्दी? तो कितने किलो पीसते हो?
5 किलो। 5 किलो। संघर्ष की राह आसान नहीं होती, खासकर जबकि आप एक ऐसा आइडिया लेकर चल रहे हो जिसे लोग भूल गए हों, जो दादी परदादी के समय का आइडिया हो, और चाकी जिसे लोग अक्सर भूल गए थे, गाँव में भी घरों में से गायब हो चुकी थी, उसे आप वापस आपने जागृत किया। तो कहाँ से शुरू किया? पहली चाकी जब आपने लगाई तो क्या आपको लगा था कुछ मसाले पीस पाएंगे? कितनी बार आपको लगा कि आप गलत तरफ जा रहे हैं? सर इससे पहले मैं यहाँ घर पे आया तो फिर जो घर वाली चाकी उठाई तो फिर ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो गया कि यार ये नहीं होगा। तो फिर मुझे काम करना था, तो मैंने क्या किया ना, यहाँ से एक तहसील पड़ती है किशनगढ़ रेनवाल, उसमें ACGM कोर्ट है। तो वहाँ मेरे अंकल जी हैं, तो उनसे ये बात हमने चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक LDC की पोस्ट खाली है संविदा के ऊपर, आप यहाँ आ जाओ। तो मैं 9 महीने तक वहाँ काम किया। उसकी आड़ में फिर यहाँ घर वालों ने काम करना स्टार्ट कि उनको घर वालों को बोल दिया कि यहाँ परमानेंट है और मैं वहीं लग जाऊँगा मैं। तो घर वालों ने यहाँ काम शुरू करने मुझे दिया। और फिर मैंने घर में चाकी थी शुरू में, अभी भी याद है मुझे, 1650 रुपये मैंने खर्च किए थे। और उस पर पूरा मॉडिफिकेशन करवा के फिर थोड़ा जैसे संडे या सैटरडे को छुट्टी आता है उसमें गवर्नमेंट जॉब में, तो उसमें सैंपल तैयार करता, मैं हाथ से कूटता, उसी चाकी से पीसता। फिर सिटी जयपुर, नज़दीक सिटी जयपुर है, तो वहाँ निकलता। और उसमें फिर जो नॉन है या अननोन है उनको सैंपल रेंडमली मैं बांटता उनको, क्या मसाले के सैंपल, कि आप मुझे इसके फीडबैक दीजिए कैसा लग रहा है। तो उसके फीडबैक इतने बेटर, इतने बढ़िया आए कि फिर मैंने 1 से 2 से 3, आज 15 के आसपास मैंने चाकियाँ कर ली और बहुत बढ़िया अभी रिस्पॉन्स चल रहा है। कि लोग फिर से पहचान सकें वो असली स्वाद, वो असली खुशबू, वो असली गुणवत्ता जिसे वो मशीन की रफ्तार में कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। शुरुआत छोटी थी, घर के बाहर एक छोटी सी दुकान और उसमें रखी एक पुरानी चक्की, लेकिन हंसने वालों की कमी नहीं थी। लोगों ने कहा ये लड़का पागल हो गया है, इतनी पढ़ाई करके चक्की चलाएगा। लेकिन कुछ लोग पागल नहीं होते, वो बस दुनिया से आगे सोचते हैं। हरिओम पर धुन सवार थी, कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की। 2 साल की मेहनत और एक चक्की का सफर 7 से ज्यादा चक्कियों तक पहुंच गया। और यह सफर सिर्फ उनका नहीं रहा, उन्होंने आसपास की महिलाओं को भी रोजगार देना शुरू कर दिया। खुद घर घर जाकर मसाले बेचते थे। जो एक बार खाता वो सिर्फ ग्राहक नहीं बनता, दीवाना बन जाता, खुशबू का भी और स्वाद का भी। दिमाग में कोई आइडिया घुस जाता है या यूं कहें फितूर सवार हो जाता है, तो फिर और कुछ नहीं सूझता जब तक कि आप उस कार्य को कर ना लें। हरिओम जी, आज के समय में लगभग 2 साल आपको ये काम करते हो चुके हैं। अगर हम टर्नओवर की भाषा में बात करें या मसालों के टन की भाषा में बात करें, किस भाषा में आप हमें बताएंगे कि अब तक क्या आपका काम हुआ है? सर अभी मैं लेटेस्ट अभी मार्च का जो महीना है उसी का मैं बता देता हूँ। हमने 6 लाख के आसपास, हमने उसमें 6 लाख 8 हज़ार के आसपास हमने उसमें टर्नओवर किया है सर। पर मंथ का? पर मंथ का जी। ये लगभग 6 लाख रुपए हाँ, पर मंथ, पर मंथ 5 से 6 लाख पर मंथ जी। तो ऑर्डर्स आपके पास कैसे आते हैं? मतलब कोई मार्केटिंग क्या किस तरीके से कर रहे हैं? सर पहले तो हमने 2-3 महीने पेड मार्केटिंग जो सोशल मीडिया है उनसे स्टार्ट किया, लेकिन हमने फिर जैसे लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंचते गए तो ज़्यादा हमारी 90% मार्केटिंग हम फ्री वाली मार्केटिंग है, वर्ड ऑफ माउथ से है। जैसे आपने यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, आपने किसी को रिकमेंड कर दिया, तो हम और जनरली हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रोसेसिंग की वीडियोज़ हैं जी, महिलाएं हाथ से चाकी चला रही है या जो पैकिंग कर रही है, उनको हम सोशल मीडिया पे डालते हैं। फिर लोगों को अच्छा लगता है, फिर वो एक बार ट्रायल के रूप में मंगवाते हैं और फिर वो आगे फैमिलियाँ हमसे जुड़ती जाती है सर। अच्छा, क्या फ़र्क है? मतलब एक मसाला तो मसाला है, मिर्ची है वो पिसा हुआ, उसका पाउडर चाहिए। मशीनों से पिसे, चाकी से पिसे या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन से पिसे, क्या फ़र्क पड़ता है? सर मसाला हमने इसमें हीट को अवॉइड किया है। पहली बात तो जो चाकियाँ हम यूज़ कर रहे हैं वहीं यूज़ कर रहे हैं जो अपने बुजुर्ग लोग करते थे, उन्हीं को हमने मॉडिफाई किया है। हमने उसमें बीयरिंग लगाया है। और अगर हम उसमें जो महिलाएं पीसती धीरे धीरे, हाथ 50 RPM होता है, उसमें धीरे धीरे चलाती है, तो उसमें हीट जनरेट नहीं होता वो फ्रिक्शन की वजह से। और अगर हीट जनरेट नहीं होगा तो उसमें जो मसालों की जो अरोमा है, उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, उसका लॉस नहीं होता और वो हमारे शरीर के लिए जाके वो बेनिफिशियल है। तो बाकी जैसे मार्केट में बड़ी चक्कियाँ क्या करते हैं ना, वो हाई RPM पे चलती है। दूसरी चीज़ उसमें जो एमरी स्टोन होता है, तो वो हाई RPM से उसमें टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है जो भी हम उसमें पीस रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इन चाकियों में जो हाथ से कर रहे हैं, इनमें उसकी गुणवत्ता जो है वो बरकरार रहती है? जी जी सर। और दूसरी चीज़ एक
ये है कि एक प्राण ऊर्जा भी काम करती है। एक साइंस में कहते हैं कि मतलब इनमें अगर इसी आरपीएम के हिसाब से मशीन सेट कर लें तो भी आप कहते हैं कि नहीं हो पाएगा बिल्कुल। हमने ये ट्रायल किया है लेकिन वो बैठता ही नहीं है, वो रात दिन का डिफरेंस आता है। तो जैसे एनर्जी का लॉस नहीं होता, उसमें ट्रांसफ़र होती है वो एक मशीन से दूसरी मशीन जगह। तो इसमें भी अपनी जो प्राण ऊर्जा है वो मसालों में जाती है। तो मसाले एक तरह से हम अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं कि जीवित है, उसमें जीव है उनमें, और वो जीव अगर कोई इंसान खाएगा तो वो काम करेगा वो। जी। मतलब आप आम आदमी की रसोई में जो स्वाद का जो तड़का है उसे आप और बढ़ा रहे हैं, इससे आप ये कहना चाहते हैं? जी सर। जी, मतलब आप कहते हैं खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। खुशबू भी बढ़ेगी, स्वाद भी बढ़ेगा। और सर कई ऐसी फैमिलीज़ हैं तो वो उनका फीडबैक आता है कि सर हमारे पेट में देसी भाषा में बोलते हैं कि गुड़गुड़ हो रहा है। हमारी जो लंबी सिटिंग होती है, जो जॉब में होते हैं, या फिर जो बोल रहे हैं कि एसिडिटी हमारी होती थी, उनमें भी हमारे काफ़ी रिलीफ आया है। तो कहीं ना कहीं ये काम कर रहा है सर, एक तो मेडिसिन का काम कर रहे हैं मसाले। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बात फैलती गई और फिर इस कहानी को पंख दिए सोशल मीडिया ने। गांव में बैठा एक किसान पुत्र अब दूर दूर तक पहचान बनाने लगा। कौन कौन से मसाले इस समय आप पीस रहे हैं? अभी हमारे पास रेड चिल्ली है, और हल्दी है, धनिया है, चाय मसाला है और सब्जी मसाला। ये पाउडर फॉर्म में है, और साबुत में हमारे पास सारे मसाले हैं। कहाँ से लेते हैं मसाले, कहाँ से ले रहे हैं आप? मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से? सर ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। शुरू में हमने स्टार्ट किया, हमने पास वाले एक बनिया से स्टार्ट किया, फिर हमने मंडी का रुख किया शुरू में 3-4 महीने। फिर हमने अब जो हमारी अच्छी खासी जो सेल हो रही है, अब हमने छोटे छोटे किसान हमने चूज किया है कि हम उन्हीं से सारा प्रक्योर करते हैं, हम अपनी देख रेख में बुआते हैं, और फिर वहीं से जिसके पास जितना, जैसे 1 एकड़ या 2 एकड़ जो छोटे किसान होते हैं, जिनका माल अगर कम भी होगा तो मंडी में कुछ ज़्यादा रेट मिलेगी नहीं, तो हम उनसे ले लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं उनसे। और हम कोशिश करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप केमिकल या पेस्टिसाइड यूज़ मत कीजिए, ताकि वो और भी उसमें मतलब वो हो जाए। तो ये डायरेक्ट किसानों से हम प्रक्योर करवाते हैं सर। जी हाँ, मतलब ये एक खूबसूरत उदाहरण है जिसमें आप अपने खेत को प्लांट में तब्दील कर चुके हैं। वैल्यू एडिशन आपके मसालों में हो रहा है और वो मसाले एक के बाद एक लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो क्या सर भविष्य की क्या योजनाएं हैं? सर भविष्य में मेरा पहला मकसद ये है कि जो अपने आसपास वाले जो किसान हैं, हम उनको लेके चल रहे हैं। जैसे हम खेती में भी साथ साथ वो प्रोसेसिंग चल रही है। खेती में सब, जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने सौंफ भी बोया है, धनिया भी हमने ट्रायल किया है। तो इस बार से 10 किसान के आसपास ने हम उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि वो जो ट्रेडिशनल खेती थी उसको छोड़कर मसाले भी वो उसमें कर रहे हैं। तो हम उनको बुआएंगे और वो देखभाल करेगा, बाकी हम उन्हीं से ले लेंगे साथ में ही। उनको ना मंडी का रुख करना पड़ेगा, ना और कुछ, कोई भी दिक्कत। जैसा उनका प्रोड्यूस होगा वो हम लेके मार्केट में कर देंगे। तो सबसे मेन तो ये है कि जो किसान जिनको मार्केट नहीं मिल रहा, उनको मार्केट देने की हम कोशिश कर रहे हैं सर। आज हाल ये है, ऑर्डर ज्यादा है और समय कम। लोग अब खेत पर आते हैं देखने भी और खरीदने भी, और इन्हीं लोगों के लिए हरिओम यादव ने एक अनोखी पहल की, एक वैदिक रसोई, जहां लोग खेत की ठंडी हवा में बैठकर प्राकृतिक और जैविक स्वाद को महसूस कर सकें, अपने बच्चों को पारंपरिक भोजन से जोड़ सकें। आज हरिओम सिर्फ खुद नहीं बढ़ रहे, वो आसपास के किसानों को भी मसालों की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि भैंसावा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि मसालों की पहचान बन जाए और किसान कीमतों के लिए परेशान न हो। जी हाँ, रुकजी फार्म की इस यात्रा में इस समय पर हम रुकजी फार्म के सबसे खूबसूरत हिस्से में हैं। खूबसूरत इसलिए क्योंकि ये वो जगह हैं जिसे वैदिक रसोई कहते हैं। वैदिक रसोई इसलिए क्योंकि यहाँ पर परंपरागत तरीके से, राजस्थानी तरीके से, राजस्थान की संस्कृति को दिखाते हुए और ग्रामीण संस्कृति के जो स्वाद है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 चूल्हे बने हुए हैं जहाँ पर गरम गरम रोटियाँ आने वाले मेहमानों को खिलाई जाती है, और यहाँ पर वही इनके जो मसाले बनाते हैं, उन मसालों की, जो कि खुद इन्हीं खेतों में उगे हुए मसाले हैं, उन मसालों की खुशबू के साथ जब यहाँ खाना परोसा जाता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। हरिओम जी, क्या है इस रसोई के पीछे, क्या आपका उद्देश्य है, क्यों आपने शुरू किया?
सर एक्चुअली हमने शुरू इसलिए किया कि जैसे हमारे मसाले हम हाथ से बनाते हैं तो लोग विजिट के लिए आते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें आप मसाले तो हाथ से पीस रहे हो, हमें आपके खेत का यहाँ का खाना भी हमें चाहिए। तो हमने उन्हीं की डिमांड पे फिर ये वैदिक रसोई स्टार्ट की है, जिसमें हमने पूरा उगाते भी हम ही है, नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। और सामने जैसे कोई फैमिली आ रही है तो सामने ही खेत से ही टूटेगा, सामने ही उसके बनेगा। मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की ये पूरा रसोई हमने बनाई है और मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता है। तो जो लोग आते हैं वो मतलब यहाँ आने के बाद 1-2 घंटे तो खाने के बाद हमें यहाँ आराम करना है, जाने का मन ही नहीं करता उनका। उसी तरीके से हमने अभी सर्दियों में बाजरे की रोटी होती है, उसमें कड्डी होती है, दाल होती है, सब्जी होती है और हलवा होता है उसमें। तो ये हमने उनके लिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और उन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ, ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं कि आप 5 स्टार होटल जाते हैं, 7 स्टार होटल जाते हैं, परंतु यहाँ बैठकर आप खाना खाएंगे तो आपको अनगिनत स्टार्स देखने को मिलेंगे, चमचमाते हुए जुगनू दिखेंगे और खूबसूरत माटी की महक को आप महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, ये नए ज़माने के किसान हैं, ये वो किसान हैं जो कि खुद अपने यहाँ सामान उगाते हैं, खुद अपने यहाँ मसाले उगाते हैं, उन्हें खुद पीसते हैं, खुद पैक करते हैं और खुद ही बाज़ार में बेचते हैं। तो यहाँ पर इन्हें जो किसान अक्सर कहते हैं कि हमें रेट नहीं मिलती, हमारे पास में हमें पूरा पैसा नहीं मिलता उसका, तो क्या आपको लगता है इस प्रोसेस से आपको अपना रेट मिल पा रहा है? सर एक्चुअली किसान ही रहता है वो, अगर बिजनेसमैन नहीं बनता सर। और जिस दिन बिजनेसमैन बन जाएगा उस दिन किसान अपनी जो प्रोड्यूस है ना उसकी सही रेट ले पाएगा वो। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसानों को बिजनेसमैन बनाएं हम, ताकि वो अपनी जो सामान है उसकी वैल्यू समझे और लोगों को उसी अनुसार उनको वो करवाएं। और बाकी प्रोसेसिंग जो है, एक जैसे हल्दी है, अगर आप नॉर्मल चक्की से पीसते हैं या उससे करते हैं तो ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर पाते हैं। अगर हम इस जो अपना ट्रेडिशनल प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बरकरार रखते हैं उससे करते हैं तो हम 3 से 4 गुना ज़्यादा रेट पर उसको बेच सकते हैं और मार्केट है, लोग डिमांड करते हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा नए तरीके से अपनी ऊर्जा लगाएं, जोश लगाएं, जुनून लगाएं, जज्बे के साथ काम करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बिक सकती है। कृषि को उद्योग में बदलने का ये खूबसूरत प्रयास हरिओम जी का है और इसी तरह के लोगों से हम आप लोगों को मिट्टी के महानायक में मिलाते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो इस मिट्टी को भी बचाते हैं, हमें शुद्ध खाना भी परोसते हैं और लोगों को ये भी बताते हैं कि कृषि अब केवल घाटे का सौदा नहीं है, एक उद्योग है और इससे बढ़िया कोई उद्योग है ही नहीं। ये यहाँ पे मटके किस लिए रखे गए थे? ये हम जैसे कई बार क्या होता है ना कि इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाती है 10 या 15 दिन की। एक्चुअली हम कोशिश ये करते हैं कि इन्वेंट्री ना रखें, जितना हो तुरंत निकल जाए उस दिन। तो गर्मियों में मसाले को ठंडा रखने के लिए इस मटके में डालते हैं। देसी जुगाड़ है, आजकल लोग ना फ्रीजर वगैरह वो रखते हैं, ठंडा रखते हैं, लेकिन हम इसमें मटके में रखते हैं। मिट्टी के मटका है तो इसमें जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हो गई हल्दी, धनिया, मिर्च इसमें डाल देते हैं ताकि ये गर्म ना हो, जल्दी से ख़राब ना हो। वो प्रिजर्वेशन टाइप में, नेचुरल प्रिजर्वेशन इसमें करते हैं। और जैसे ही गर्मियों में पंखे कैसे चलाते हैं आप इन मसालों के बीच में? एक्चुअली कोशिश ये करते हैं कि जो पंखा होता है उसके नीचे चाकी ना रखे, थोड़ा साइड में रख के फिर हम जो देसी भाषा में फर्राटा पंखा होता है वो यूज़ करते हैं और वेंटिलेशन प्रॉपर होता है ताकि हवा, एयर यहाँ से निकल जाती है। जो लोग कभी हंसते थे आज उनके मुंह बंद हैं, क्योंकि चक्की की आवाज में उनका विरोध कहीं दब चुका है। ये सिर्फ मसाले नहीं हैं, एक आंदोलन है, शुद्धता का, स्वास्थ्य का और अपनी मिट्टी पर गर्व का। और इस आंदोलन के नायक हैं हरिओम यादव। जहां मिट्टी बोलती है और किसान बनता है नायक, मिट्टी के महानायक। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे किसी और मिट्टी के महानायक के साथ, किसी और जगह पर, किसी और इनोवेशन के साथ। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए तब तक देखते रहिए आज की खबर।